हालेलुया। क्यों ना हम दुआ करें और हम वचन की ओर से आए। नहीं होगा। और ये आराधना का जो वर्ड है बाइबल में किसके द्वारा आया, ये बहुत जरूरी है। हमें आप लिखते रेफरेंस लिखते रहना, मैं आगे बढ़ते जाऊंगा क्योंकि मैं इसके बाद आप लोगों के लिए दुआ करने जा रहा हूँ। हमें समय नहीं इसको मैं और एक्सप्लेन कर पाऊँ। जेनेसिस का 22:5 में पढ़ेंगे, वहां पर अब्राहम जो है उत्पत्ति 22वां अध्याय 5वां वचन, अब्राहम कह रहा है कि मैं उसके सेवकों को कह रहा है कि तुम यहाँ ठहरो, मैं मेरा पुत्र पर पहाड़ों पर जाकर हम क्या करेंगे, दंडवत करके आएंगे, परमेश्वर की आराधना करके आएंगे। वहां पर पहली बार अब्राहम ने वर्शिप का वर्ड एक्सप्लेन किया है। और जेनेसिस में 18वां वचन दूसरा वचन में भी उसने जब परमेश्वर का जो आमना सामना हुआ वहां पर वो उसके सामने जमीन पर वो क्या बोलते हैं, बाउ डाउन हुआ, वो अपने आप को सरेंडर किया और जमीन पर लेट गया जब परमेश्वर की आत्मा उसके सामने आए। आमीन, हालेलुया। वर्शिप क्या है, इसका मतलब है कि बाउ डाउन होना। जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है, हुजूरी आती है, अपने आप को सरेंडर करना बहुत जरूरी है। आमीन। तो ये वचन, वर्शिप का जो वचन है, पहली बार बाइबल में अब्राहम ने लाया। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा है? ठीक है। हिब्रू में इसका वर्ड हिब्रू में जो है इसका वर्ड है शाह। इसमें लिखा है कि इसका मतलब है कि परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करना, अपने आप को बाउ डाउन करना। ठीक है। यहाँ पर मैं इसलिए ला रहा हूं कि हमें जानना जरूरी है कि परमेश्वर हमारे द्वारा आराधना क्यों करवाना चाहता है। आमीन। हमें परमेश्वर क्यों इस्तेमाल करता है कि हम उसकी आराधना करें, हम परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। हम देखते हैं निर्गमन में परमेश्वर जो है एक बात फिरौन से कहा था, मूसा के द्वारा कहा था, अगर फिरौन अगर उसके लोगों को नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर मिस्र के अंदर तांडव लाएगा। अगर हम पढ़ते हैं 12वां अध्याय निर्गमन में, आप देखेंगे फिरौन राजा, परमेश्वर ने जब एंट्री की मिस्र देश में और कहा था कि मैं जब मिस्र से होकर जाऊंगा, कुछ कार्य प्रभु ने कहा कि जिस दरवाजे पर उस लहू का मेमने का छिड़काव रहेगा उस परिवार को छूऊंगा नहीं मैं। आमीन। लहू का छिड़काव क्या है? वो यीशु मसीह का लहू दर्शाता है। आमीन। आज मैं और आप यीशु मसीह के द्वारा बचाए गए हैं। आमीन, हालेलुया। आज हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं। आज यीशु मसीह का प्रभु का वचन कहता है कि उसने अपना लहू देकर हमें क्या किया है? खरीदा है। आमीन। इसका मतलब यह है कि हम जो है यीशु मसीह के लहू में आज सुरक्षित है। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि जब तक मिस्र में से इजरायली नहीं आए, फिरौन राजा कहता है मूसा को, तू जा, तू जितना देर करेगा तेरा परमेश्वर यहाँ तांडव मचाने वाला है। तेरे हाथ जोड़कर बोलते कि तू जा, तेरे लोगों को लेकर जा यहाँ से। जब तू जितना देर करेगा उतनी मुसीबतें इस मिस्र देश पर आएंगी। हालेलुया। आज आपसे मैं कहने जा रहा हूं प्रियो, कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर हमारी आराधना को सुनता नहीं है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता नहीं है। इस गलतफहमी में कभी मत रहना। परमेश्वर कहता है कि मेरे लोगों को जाने दे। आज हमें लगता है कि परमेश्वर ये बीमारी मेरे जीवन से नहीं जा रही है, ये हालात मेरे जीवन से नहीं जा रहा है, लोग मुझे बदनाम कर रहे, लोग मुझे तोड़ रहे, कमजोर कर रहे। कोई बात नहीं है। कई बार मसीह जीवन में हम देखते हैं कि ज्यादा सत्तावट उनके जीवन में ही होता है। कई बार हम देखते हैं कि मसीह लोगों के जीवन में रोना कई बार होता है कि पास्टर जी के पास जाते बोलते क्या करेंगे, पास्टर जी बोलते हैं कि कई लोग हमारे पर बिना वजह हम पर आरोप लगाते हैं, सच्चाई जाने बिना। कई बार हमारे बहनों के साथ उनके चरित्र पर बोला जाता है, कई बार उन्हें तोड़ते हैं, उन्हें रुलाते हैं, कई बार हमारे साथ होता है। पर ये याद रखो, परमेश्वर हर एक का न्याय करता है। आमीन, हालेलुया। अब आपके आंसुओं को परमेश्वर भुला नहीं है, आपके दुखों को परमेश्वर भुला नहीं है। परमेश्वर समय लेता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का जब समय आता है, उस हालातों को, उस परिस्थिति को आपके जीवन से निकलना होगा। हालेलुया। कई बार हम किसके परमेश्वर, हम किसके संतान हैं? उस परमेश्वर के। मूसा कहते हैं कि प्रभु क्या कहूं मैं फिरौन को कि किसने मुझे भेजा है?
पास्टर गीत गा रहे थे यहाँ पर, कहाँ गए कि स्कूल जाकर बोल कि मैंने तुझे भेजा है, मैं जो हूं सो हूं। तो परमेश्वर अगर हमें भेजा है इस काम के लिए, तो याद रखो परमेश्वर हमारे द्वारा कुछ अलग करवाना चाहता है प्रियो। हमारी आराधना नहीं रुकना चाहिए, आमीन। परिस्थिति कुछ भी रहे, हमारी आराधना रुकनी नहीं चाहिए। कई बार रुक जाती है, प्रार्थना रुक जाता है, हमारा आत्मिक जीवन रुक जाता है। कई बार हम व्यक्तिगत तौर से नहीं कि हम लोग रुक जाते हैं, पर आपको मैं प्रभु का दास होने के नाते कहना चाहता हूं, आपकी आराधना कभी मत कम करना, आमीन। क्योंकि परमेश्वर आपके लिए लड़ने जा रहा है। परमेश्वर कहेगा, हे बीमारी, ये मेरी बेटी है, तुझे निकलना होगा। उसकी आराधना मुझ तक पहुंच गई, हालेलुया। इस्राएल की आराधना वहां तक पहुंच गई, जिसके लिए परमेश्वर ने उनके लिए खड़ा होकर काम किया। आमीन। आपकी आराधना जो है परमेश्वर तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और बोलता है ना कि हमारी आराधना के लिए कंडीशन क्या है। हम देखते हैं कि आज जहां जहां हम मंदिर में देखते हैं, हम कई बार देखते हैं कि कई लोग पैसा देकर उस वहां तक पहुंचने के लिए पैसे क्या बोलते हैं ना, घूसखोरी करते हैं। तुम 100 रुपया ले यार, मेरे को वहां तक पहुंचा दे। कई लोग बोलते हैं कि मेरा नाम बोल दे, तुमको वो अंदर एंट्री दे देगा आपको मंदिर में जाने के लिए। और परमेश्वर के मंदिर में आने के लिए आपको किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है, पर एक चीज आपको देना है, वो परमेश्वर, अपना हृदय। अपने हृदय में जो भरी हुई सच्चाई को परमेश्वर को देना है प्रियो, आमीन। और हालात, परिस्थिति आपकी आराधना को नहीं रुकना चाहिए। एक गवाही मैं आपके सामने बांटना चाहता हूँ। मेरे पास विषय बहुत बड़ा था, क्योंकि समय ऐसा है कि मैं थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ। मैं, मुझे माफ करना प्रियो। अगली बार मैं ललित को बोलूंगा, ललित थोड़ा ज्यादा समय दे दे मुझे, ठीक है। एक गवाही में बताना चाहता हूँ कि हालात, परिस्थिति आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आमीन। तो मेरी बेटी छोटी सी थी। मेरी बेटी कहाँ पर है, कम फॉरवर्ड 6 महीने की थी। तो कुछ कारणवश मेरी पत्नी ने उसे दवाखाना लेके गई संडे। तो 6 महीने की लड़की थी, तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कुछ दवाई दी, और दवाई के बाद मेरी मिसेस ने इसको दवाई दी थी, इसका आंख सूजा हुआ था, इसलिए दवाई दी। दवाई देने के बाद 1 घंटे के बाद वो दवाई का जो रिएक्शन, साइड इफेक्ट जो है इसके बॉडी पर आने लगा। तो मुझे फोन किया मेरी मिसेस ने कि आप जल्दी घर पर आओ, बेटी के साथ कुछ तो ड्रग एलर्जी कुछ हुआ है, साइड इफेक्ट हुआ है, आप जल्दी आओ। तो इसका चेहरा जो है थोड़ा रेड होने लगा, चेहरा जो है ना रेड होने लगा। और घर पहुंचते पहुंचते उसका पूरा शरीर, जो 6 महीने की लड़की है, बच्ची है, तो पूरा बदन, पूरा बॉडी रेड हुआ। तो मैं घर पहुंचा तो मेरी मिसेस रोने लगी कि दवाई दी यहाँ पर, और 1 घंटे के अंदर इसका पूरा तबीयत बिगड़ गया है, अब क्या करेंगे। तो बोला कोई बात नहीं, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने बोला कि इसको ड्रग्स एलर्जी हुआ है, तो आप थोड़ा वेट करना पड़ेगा। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दिया और दिया। शाम होते होते इसके शरीर का सर से लेकर पैर तक जो शरीर रेड हुआ था, ब्लड जो है जल गया, मतलब पूरा स्किन जो है काला गिरने लगा। मैं तो विश्वास में बहुत दृढ़ था, पर मेरी मिसेस रोने लगी। 6 महीने की बच्ची है, वो क्या बोलेगी कि डैडी मुझे क्या तकलीफ है। एक छोटा सा बच्चा 6 महीने का क्या बताए कि क्या तकलीफ है। और एक माँ एक बच्चे के दर्द को समझती है, एक माँ उसके दर्द को एहसास कर सकती है कि मेरे बच्चे को क्या तकलीफ है। हम उसी दिन दवाखाने लेके गए। लेके जाते समय आसपास के लोग देख रहे हैं, बताते हैं कि हम प्रभु पर भरोसा करते हैं, हम विश्वास करते हैं। तो लोग बोलने लगा कि शायद प्रभु का कोप आया रहेगा। देखो ऐसे हालातों में लोग क्या बोलते हैं, अरे इसने कुछ किया है, इसके लिए इस पर प्रभु का कोप आया है। और कुछ लोग ऐसे कमेंट दे रहे कि परमेश्वर ने तेरे साथ अच्छा ही किया, जो हुआ ना इसके साथ अच्छा ही किया है।
मेरे साथ में छोटी सी बच्ची है, मैं लेके जा रहा हूँ वहां पर, मैं रो रहा हूँ, मेरी पत्नी रो रही है। मेरी पत्नी बोलती हमने किसका बुरा किया है कि खुदा ने हमारे साथ, हमारी बेटी के साथ गलत किया है। तो इसे कवर करके करते हुए हम दवाखाने लेके गए। फिर जब दवाखाने में बैठे, वहां पर कुछ लोग जो आसपास में बैठे हुए थे, वो लोग भी अलग अलग तरीके से देखने लगे और अलग मतलब ऐसा था कि इसका पूरा बॉडी जल गया था और कुछ समझ में नहीं आ रहा प्रभु क्या करें। तो दवाखाना गए, फिर आते समय बोला भी डॉक्टर ने कुछ लिख के दिया, आप दवा लो, ये लो वो लो, लेकर घर की तरफ आ रहे थे। तो वहां पर एक फोन आता है मुझे कि पास्टर जी कल क्रिसमस है, आपको अपने चर्च के लिए प्रचार के लिए आना है, आपको आराधना भी करना है, क्योंकि मैं खुद वर्शिप लीडर हूँ। आपको आराधना भी करना है, आपको प्रचार भी करना है। मेरे हाथ में मेरी बेटी है जो इतनी तकलीफ से है, और मैं मेरे पति को बोलूं क्या करूं, क्या एडमिट करूं उसको? तो रोने लगे, तू इतना प्रभु का दास है, तू ऐसा क्यों बोल रहा है कि बच्ची को एडमिट करेगा करके। तो प्रभु ने मुझसे कहा कि रवि, ये तेरी बेटी नहीं, ये मेरी बेटी है। इसे तूने नहीं, इसे मैंने बनाया है। इसे तूने नहीं, इसे संसार में मैंने भेजा है। ये बात प्रभु परमेश्वर मुझसे कहा। तो ठंडी का समय, दिसंबर का महीना रहा। तो मेरे फ्रेंड से मैंने रिक्वेस्ट किया, भाई थोड़ा एक जगह जाना है मुझे, तेरा गाड़ी दे सकता है क्या? तो बोला ठीक है। कड़ाके की ठंडी में सोचो, स्किन पूरा काला हो गया, जख्म पूरा, जब वो रोती थी तो ब्लड निकलता था स्किन फटकर। तो उस हालातों में मैं मेरी बच्ची को रैप किया, चर्च गए। जैसे चर्च में एंट्री किया तो मेरे चर्च के लोग आकर रोने लगे, पास्टर तुम्ही पागल झालास का, मतलब पागल पास्टर आप क्या है, मराठी में बोलते तुम्हें पास्टर काय झालं तुम्हारा, क्या हो गया पास्टर, आप इन हालातों में क्यों, आप फोन तो कर दिए होते तो हम लोग दूसरे को बुला लेते थे। तो बोला कोई बात नहीं, ये प्रभु का काम है, मुझे प्रभु का काम करना है। आमीन। मैं आज इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आराधना जो है हमारी नहीं बदलना चाहिए। कई बार हम आराधना हंसते हुए, गाते हुए, जब हम खुश रहते हम आराधना करते हैं, पर आराधना कैसे होना चाहिए अपने जीवन में ना, कि बहुत जरूरी है। आपकी हालात, आपकी परिस्थिति जो है ना, आपके आराधना का जीवन बदलना चाहिए। किसी ने कुछ बोल दिया, आप रुक जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, मैं नहीं, मैं आराधना नहीं करूंगा। अगर स्टेज पे तो बोले वो स्टेज पे तो मैं खड़ा नहीं रहूंगा। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दाऊद को फर्क नहीं पड़ा, भाइयों ने बाहर भगा दिया, किस काम का नहीं है, नाकाम है, ये कुछ काम का नहीं। दाऊद क्या करता था? जंगलों में भेड़ चराते चराते आराधना करता था। उसको फर्क नहीं था मेरे भाई मेरे बारे में क्या बोलते हैं, उसको फर्क नहीं कि बाहर की दुनिया क्या है, उसको फर्क ये था कि मेरे खुदा की दुनिया में मुझे बहुत कुछ मिल रहा है। आमीन। उसे फर्क ये था कि मैं खुदा के दिल के करीब कैसे रहूं। और बाइबल खुद कहता है कि दाऊद खुदा के दिल के करीब रहने वाला दास था। जैसे मैं गया वहां पर, उसको लेकर एक कोने में मेरी पत्नी बेटी सामने बैठी, मैं वहां से वर्शिप लीड कर रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ। फिर प्रचार किया। प्रचार के बाद फिर हम लोग सब लोग प्रार्थना करके हम लोग गाड़ी में बैठे। गाड़ी में बैठने के आने के बाद वापस रोने लगी, कड़ाके की धूप लगी, ठंडी लग रही है। उसको मैं लेकर आए। घर पर आने के बाद थोड़ा उस बच्चे को थोड़ा कपड़ा वगैरह निकाल तो फिर रुका। मैंने बोला, इसको बोला कि हमने आज सच्ची आराधना की है। तो बोली इसने क्यों? क्योंकि हमने हालातों को देखकर परमेश्वर की आराधना की है, और उन हालातों में हमने खुदा की आराधना की है। हालेलुया। कोई हालात, कोई परिस्थिति आपके आराधना के जीवन को बदलना नहीं चाहिए। आमीन। आपकी बीमारियां, आपकी कमजोरियां आपकी आराधना को कम नहीं करना चाहिए। आराधना ही आपको आपके जीवन में खुदा के काम को प्रकट करेगा। आमीन। कई बार भूल जाते हैं हम किसकी आराधना करते हैं। कई बार हम भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है। कई बार हम भूल जाते हैं कि हम जिसकी आराधना करते हैं वो परमेश्वर का सामर्थ कितना है। आमीन। हम भूल जाते हैं, हमें ये याद होता है कि उसने मेरे लिए ये शब्द लाया है, उसने मेरे लिए ये कहा है, उसे नहीं भूलते हम, पर परमेश्वर के सामर्थ को भूल जाते हैं। और आज आपको कहने जा रहा हूं मैं कि आराधना आपकी सामर्थ होना चाहिए।
आमीन। आराधना आपका जीवन बना रहना चाहिए। देखो यही है, यहाँ से परमेश्वर के सामर्थ को प्रकट करता है। आमीन। आपको क्या लगता है परमेश्वर ने क्यों इस्राएली को छुड़ाया? पता है आपको? क्योंकि इस्राएलियों की दुहाई खुदा तक पहुंच गई थी। उनके रोना, उनका चिल्लाना, उनका दर्द, उनका बोलते कि वो जो बोझ में थे, उनकी दुहाई, उनकी आराधना खुदा तक पहुंच गई थी। इसलिए फिर उनको परेशान किया उसने, और मिस्र में प्रभु ने तांडव फैला दिया था। क्या था पता आपको? कि मेरे लोगों को जाने दे, ताकि मेरे लोग आए, मेरी आराधना करें। परमेश्वर आज सभी से कहना चाहता है, आपके जीवन में जो फिरौन है उसे आज्ञा देने जा रहा है, मेरे बेटी को, मेरे लोगों को छोड़ दे। लेट देम कम टू मी, उनको मेरे पास आने दे ताकि मेरी आराधना करें। आमीन। परमेश्वर चाहता है आप जिन हालातों में है ना, निकलो वहां से। किसी ने आपको बांध के रखा है ना, वहां से निकलो। आपको कोई भी बांध नहीं सकता, पर आपकी आराधना उस बंधन को तोड़ सकता है। आमीन। आपकी आराधना आपके घरों में नई सामर्थ ला सकती है। आपकी आराधना आपके बच्चों के जीवन में नई बेदारी ला सकती है। आपकी आराधना आपके घरों में शांति और प्रेम ला सकता है। आमीन। थैंक यू जीसस। फिर मैंने क्या किया, मेरी बेटी को रखा वहां पर, तेल लिया, खुदा से कहा, प्रभु तूने कहा कि तू मेरे धर्म में मेरे नाश की खोज कर, प्रभु, जो बल्कि मैं नाश करके आया हूं। उस तेल पे मिले प्रभु, मैं दवा पर नहीं, मैं तेरे दुआ पर विश्वास करता हूं प्रभु। मैं डॉक्टरों पर नहीं प्रभु, मैं तू मेरा डॉक्टर, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं परमेश्वर। उस तेल को लेकर मैंने प्रार्थना की। आमीन। उस तेल पर मैंने प्रार्थना कर मेरे बेटी पर लगाते प्रार्थना की कि खुदा मैं तेरा आराधना किया हूं परमेश्वर, तेरी सेवा किया हूं परमेश्वर। जिन हालातों में मैंने किया हूं प्रभु, तू जानता है। मैंने विश्वास से कभी पीछे नहीं किया प्रभु। लोगों ने प्रभु कई कमेंट्स थी मुझ पर कि प्रभु का श्राप आया है या तुझ पर नहीं, क्या प्रभु ने सही तरह लिख दिया। मैं ध्यान नहीं दिया, शायद अगर ध्यान देता तो शायद मैं वो सेवा नहीं कर पाता परमेश्वर का, मैं वहां जाकर आराधना नहीं कर पाता था। कई बार हमारे जीवन में तो ऐसी हालात आती है, आप अच्छे हो और कुछ ऐसा चीज हो जाता है आपके साथ, फिर 10 लोग खड़े हो जाते हैं। हमारे मराठी बोलते बरं झालं तुझ्यावर तसं व्हायला पाहिजे था, अच्छा हो गया तेरे साथ वैसा ही होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं, कई लोग ये नहीं देखते कि परमेश्वर उन हालातों में उनके साथ खड़ा है। हालेलुया। कई भूल जाते कि अरे इसके साथ बुराई होने दे, पर हमें उसके बुराई के लिए नहीं, उसके जीवन से परमेश्वर बुराई को निकाले, ये प्रार्थना करना चाहिए। आमीन। हमें देखकर ये नहीं कहना चाहिए कि परमेश्वर और उसके साथ बुरा कर, कभी नहीं करना चाहिए। कहे कि परमेश्वर उन हालातों में मेरे बहन, मेरा भाई, मेरे लोग जो प्रभु तकलीफ में है, परमेश्वर तू उन्हें बाहर निकाल परमेश्वर। हमारी ये प्रार्थना होना चाहिए। पर विश्वासी लोग कई बार चूक जाते हैं। तो याद रखो, जो संघर्ष कर रहे हैं, जो आराधना में संघर्ष कर रहे हैं, जो अपने व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ खड़ा होता है। तो इसलिए बता रहा हूं, इस्राएलियों ने दुआई की, उनके वर्शिप, उनका आराधना खुदा तक पहुंच गया था। हम आंख खुला करके देखते हैं, पर परमेश्वर आत्मिक तौर से अपने जीवन में काम करता है। अब्राहम, मैंने कहा ना कि अब्राहम के द्वारा वर्शिप का वो वर्ड अब्राहम के द्वारा है बाइबल में, वहां से शुरू हुई। सोचो, एक पिता को अपने बच्चे को बलिदान करना है वहां पर, उसके लिए कंडीशन कितनी बड़ी है। उस बच्चे को पता नहीं कि उसका बाप उसको पहाड़ों पर लेके जाकर उसका बलि चढ़ाने वाला है, उसको बलिदान देने वाला है। आमीन। पता नहीं, उसको नहीं कहते कि हम जा रहे खुदा की आराधना करने के लिए, लौट के साथ में आएंगे। आपकी परिस्थिति, आपकी हालात आपकी आराधना को बदलना चाहिए। आमीन। हालेलुया। बल्कि हालात, परिस्थिति परेशान होना चाहिए कि आप कैसे है, ये बंदा है क्या, कसला मानुस है, ये है क्या, ये इसकी आराधना बदलती नहीं है, बल्कि और दिन ब दिन स्ट्रांग होती जा रही है। हालेलुया। क्योंकि मैं लोगों को देखकर नहीं, मैं खुदा को देखकर चलता हूँ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।
अब वो होना चाहिए कि परमेश्वर मैं तुझे देखूंगा परमेश्वर, मेरे हाथों को नहीं प्रभु, मेरी कंगाली को नहीं, मेरे कर्ज को नहीं प्रभु, मेरी बदनामी को नहीं प्रभु, पर मैं आपको देखकर चलूंगा परमेश्वर। ये हमारा जीवन होना चाहिए। और उस तेल को लिया, मेरे बेटी पर लगाया, बोला प्रभु तूने कहा कि तू मेरे धर्म राज की खोज कर, मैं तेरे मांगने से पहले तुझे दूंगा। आज जिन हालातों में मैंने आराधना की परमेश्वर, जिन परिस्थिति में मैंने आराधना की प्रभु, तू जानता है। एक पिता अपने दर्द को लेकर, हम एक माँ रोते हुए, हम 4-4 दिन तक खाना नहीं खाए। उस समय जब बीमार हो गए, वो ड्रग एलर्जी हुआ था, तो 4-4 दिन हम लोग खाना नहीं खा पाए, क्योंकि उसे देखकर रोते थे हम लोग, रात भर रोते थे। क्यों हुआ, किस लिए हुआ, हम प्रार्थना करते हमारे हमने कभी भी प्रभु को नहीं कोसा। मैंने प्रभु को कभी नहीं कहा कि प्रभु ऐसा क्यों किया। खुदा ने मुझसे कहा था कि ये मेरी बेटी है, मैंने इसे लाया, तूने नहीं लाया है। वहां पर मैंने स्टॉप हो गया, प्रभु तेरी बेटी है, मैं विश्वास करता हूँ तू उसे चंगा करेगा। आमीन। मैंने प्रार्थना ली, तेल पर प्रार्थना किया। अब विश्वास नहीं करोगे, मैं तेल लगाकर मैं जब प्रार्थना कर रहा था, मैंने खुदा के सामर्थ को देखा इसके ऊपर। मैं क्यों बता रहा हूं इसके लिए कि परमेश्वर आपको देखना चाहता है, टेस्ट करना चाहता है कि हम किन हालातों में, किन परिस्थितियों में उसकी आराधना करते हैं। अच्छे टाइम में सब करते हैं, अच्छे टाइम में आपकी तारीफ भी करेंगे, अरे कितना अच्छा वर्शिप किया आपने, कितना अच्छा आप गाते हो। उसके कठिन समय में उसकी तारीफ करके दिखाओ। आमीन। उसके कमजोरी में उसकी तारीफ करके दिखाओ, उसके अकेलेपन में उसकी तारीफ करके दिखाओ, उसके आंसू में जाके खड़े होकर उसके आंसू को पोंछो, कहो कि परमेश्वर के साथ में है। ये आराधना होती है। परमेश्वर के लोगों को आशीष देने वाला होना चाहिए, ना बल्कि उन्हें गिराने वाला होना चाहिए। आमीन। अब वो लोग बनेंगे, हम बोलते हैं कि परमेश्वर ये चीज नहीं बदल रही, क्योंकि हम लोगों को गिरा रहे हैं तो प्रभु काम नहीं करेगा। आप लोगों के लिए उठाने का काम करो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमीन। और मैं जब प्रार्थना किया और परमेश्वर की दया से मैं प्रार्थना करने के बाद मेरी बेटी शाम तक, मैंने परमेश्वर के सामर्थ को देखा, उसका स्किन बदलते हुए, जो जला हुआ स्किन था वो स्किन शाम तक पूरा नॉर्मल हो गया। आमीन। हालात, परिस्थिति आपके पैर के नीचे होना चाहिए। कहो कि ये हालात, ये परिस्थिति, ये बीमारी तू मुझे रोक नहीं सकता मेरे खुदा की आराधना करने के लिए। आमीन। वो परमेश्वर महान है प्रियो, वो चाहता है कि हम उसकी आराधना करें सच्चाई से और आत्मा से, हम उसकी आराधना करें। मैं 5 मिनट खत्म करूंगा, टाइम नहीं है, ठीक है। और अगली बार तुझसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा टाइम दिया कर जरा, ठीक है। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 23-24 में भी लिखा गया है। आप कोई मत निकाले, रेफरेंस लिखते जाना, टाइम नहीं है। यूहन्ना 4 अध्याय उसका 23-24 में लिखा गया है कि परमेश्वर, समय आया कि परमेश्वर अपने सच्चाई से और आत्मा से भरे लोगों को ढूंढ रहा है वहां पर। आमीन। एक अच्छा वर्शिपर कैसा होना चाहिए ना, प्रभु चाहता है ना कि हम उसकी आराधना पूरे दिल से करें। आमीन। हम देखेंगे कि बाहर कोई जब जाते हैं मंदिरों में तो पैसा देते हैं, नाम बोलते, मेरा नाम बोलो आपको लेके जाएगा पुजारी। परमेश्वर के राज्य में किसी का रेफरेंस की जरूरत नहीं है। आमीन। परमेश्वर के राज्य में उसके दिल का रेफरेंस की जरूरत है, जो दाऊद ने दिखाया। हालेलुया। ये दिल मैटर करता है परमेश्वर में। आपका पैसा, आपका रेफरेंस, आपका नाम, आपका पोजीशन परमेश्वर को नहीं चाहिए। खुदा को भावता हुआ बलिदान चाहिए। रोमियो 12:1 में लिखा गया है, वो वचन है यहाँ पर। तो परमेश्वर चाहता है कि भावता हुआ बलिदान हम लेकर आए, वो सैक्रिफाइस लेके। वर्शिप क्या है? वो वर्शिप ये बलिदान ही है। परमेश्वर अपने जीवन के द्वारा वो बलिदान चाहता है जहां पर खुदा उसे देखकर खुश हो सके। आमीन। और मैं वचन को स्टॉप कर रहा हूं क्योंकि समय की बहुत कमी। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं आप लोगों के लिए कुछ, आपके जीवन पर कुछ घोषणा करने जा रहा हूं, तो मैं चाहता हूं सभी खड़े हो जाएं। विश्वास करो कि प्रभु आपके जीवन में काम करने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं प्रभु तुम्हारे बीच में है।
तेरी मौजूदगी हमारे बीच में है पिता। पाक रो आपका स्वागत मैं करता हूँ। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Hallelujah. बारिश होगी रोहे पाक के बादल से धुल जाएंगे मेरे जो मन के अंदर से। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से धुल जाएंगे मेरे जो मन के अंदर से। पिता तूने मुझसे कहा प्रभु तेरे लोगों के जीवन पर घोषणा करने की खुदा मैं कल अपने हाथों को उठाया। मैं घोषणा करने जा रहा हूं प्रभु तेरे हुजूरी में खुदावन तू उसका गवाह है प्रभु। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं प्रभु तेरे लोगों के जीवन प्रभु इस समय प्रभु एक नई आशीष की घोषणा उनके जीवन में करने जा रहा हूं परमेश्वर। मैं कई लोगों को देख रहा हूं प्रभु कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को अकेले मान रहे हैं प्रभु। उनकी ओर से लड़ने वाला कोई नहीं परमेश्वर पिता। लोग वादे कर रहे हैं प्रभु पीछे हटते हैं परमेश्वर पिता। उन्हें सांत्वना दे रहे हैं प्रभु उन्हें प्रभु उनके जीवन से हट जा रहे हैं खुदावन। उनके जीवन पर मैं तेरा फेवर मांग रहा हूँ खुदावन यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। तेरे लोगों पर प्रभु जी उनके जीवन पर तेरा फेवर मांगता हूँ प्रभु जी। और फेवर उनके हालातों को बदल दे परमेश्वर। और फेवर उनके जीवन की प्रभु जी कमजोरियों को बदल दे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जो इस समय कर्ज में है परमेश्वर पिता वो कर्ज के बंधन में है खुदावन यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनके कर्ज के बंधन को मैं तोड़ रहा हूँ इस समय यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। तेरे लोगों को आजाद कर प्रभु जी। तेरे लोगों को आजाद कर प्रभु आज की शाम परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा जो समय प्रार्थना कर रहे हो अपने घरों में शांति नहीं पिता। अपने परिवारों के बीच में प्रेम नहीं प्रभु। परिवारों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं खुदा। परिवारों के बीच में झगड़े हो रहे खुदा। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु उस घरों में नए रिश्ते बने प्रभु पिता जो तेरी ओर से आ रहा है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूं उस घर से प्रभु वो शक जो परमेश्वर उस घर को तोड़ रहा है प्रभु उस घर से वो शक की आत्मा को उनके जीवन से निकाल रहा हूं परमेश्वर पिता। उस घर को तो बना प्रभु। वो घर तेरा है परमेश्वर। उनके जीवन पर तेरी आशीष मांगता हूं प्रभु। तेरा अनुग्रह मांगता हूं परमेश्वर। यीशु का लहू में उनके जीवन पर मैं छिड़कता हूं इस समय परमेश्वर। वो तेरे लोग है प्रभु। तेरे लोगों को संभाल परमेश्वर। तेरे लोग तुझ पर भरोसा करते हैं प्रभु। तुझ पर प्रभु तेरे द्वारा उनका जीवन बचाया गया है खुदा।
मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे लोग कभी अकेले ना बने परमेश्वर पिता, ना अकेले रहे प्रभु के साथ तो रहे प्रभु जी। मैं घोषणा करूँ कि जीवन प्रभु आज के बाद प्रभु उनके जीवन उनके हालात बदल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ उनका जीवन अगर हारा हुआ है अब से उनका जीवन एक जीत में प्रभु बदल जाए यीशु के नाम में प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन जिन्होंने के जीवन को प्रभु जी लोगों के बीच में उनके नाम को खराब किया है खुदावन, उन्हीं के लोगों के सामने अपना नाम तो बड़ा करने वाला है खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय परमेश्वर प्रभु जी किसी का प्रभु जी जो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु की प्रभु उनके जीवन में प्रभु तो काम कर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन जो प्रभु जी आज तक नहीं हुआ अब इस समय के जीवन में छुटकारा हो जाए यीशु के नाम से पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन जो हमारे बीच में गई हमारी बहन है प्रभु जी, डॉक्टरों ने कहा है प्रभु जी कि कुछ नहीं हो सकता प्रभु, यीशु के नाम से उनके कोख को मैं खोल रहा हूं खुदावन, वो वरदान व सामर्थ उनके ऊपर मांग रहा हूं परमेश्वर पिता। तूने कहा है प्रभु आज इस भवन में आने वाला कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा खुदावन, और इस समय पवित्र आत्मा यीशु के नाम से उन्हें भर प्रभु, पवित्र आत्मा हर के ऊपर आपकी सामर्थ है पवित्र आत्मा। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु के जीवन को भर दे इस समय यीशु मसीह के नाम में पिता, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस समय भर और उनके जीवन को प्रभु नया नया योजना से भर दे परमेश्वर पिता। उनकी हालातें उनकी परिस्थितियां प्रभु जी बदल जाए यीशु के नाम से परमेश्वर पिता। प्रभु प्रार्थना करता हूं प्रभु जी मैं यीशु के नाम से प्रभु जी उनके जीवन में एक नई रोशनी आ जाए खुदा और सामर्थ आ जाए प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा हो। जैसे तो प्रभु मिस्र के बीच में होकर चला प्रभु, तेरे लोगों के बीच होकर चले समय प्रभु, उनके हाथों को स्पर्श कर प्रभु, छूले प्रभु। मैं देख रहा हूँ प्रभु के प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में प्रिय हो। मैं देख रहा हूँ प्रभु को यहाँ से गुजरते हुए, मैं देख रहा हूँ कि प्रभु की आत्माएं हमारे बीच में है। मैं देख रहा हूँ परमेश्वर आपकी ओर से आपके करीब से गुजर रहा है और ये रवा खोजते ये नाकास्ते ले गए प्रभु छूले समय प्रभु। जैसे प्रभु जी मिस्र में प्रभु ने कहा कि मेरे लोगों को छोड़ दे, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरे लोगों को साफ कर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय यीशु के नाम से छूले प्रभु तेरी पवित्र आत्मा इनके करीब से गुजरे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जीवन हिल जाए प्रभु, उनके हालात बदल जाए प्रभु, उनके विश्वास बदल जाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन एक नया जीवन यीशु मसीह के नाम में उन्हें प्रदान करता हूँ प्रभु, यीशु के नाम से नई आशीष प्रदान करता हूँ प्रभु, यीशु मसीह के नाम से नई आशा को मैं प्रदान करता हूँ परमेश्वर पिता। इस्राएल हिल गया प्रभु मिस्र में प्रभु, फिरौन डर गया और कहा कि मूसा तेरा परमेश्वर यहाँ पर तांडव मचा रहा है, तेरे लोग यहाँ से निकल जाए। और कहा कि तेरे लोग जब मिस्र से बाहर आएंगे वो खुदा की आराधना करेंगे, तेरे लोग यहाँ पर आराधना कर रहे प्रभु जी। तूने हमें मिस्र से निकाला है प्रभु, उस पाप के दलदल से तूने हमें बाहर निकाला है प्रभु। हम तेरे लोग थे प्रभु, हम तेरी आराधना करने वाले बने परमेश्वर, हम तेरी उपासना करने वाले बने परमेश्वर पिता। लोगों को देखते नहीं, हम तुझे देखते हुए प्रभु बने परमेश्वर पिता। हम प्रभु लोगों को नहीं, तेरे क्रूस को देखते हुए हम आगे बढ़े परमेश्वर, तेरे बलिदान को देखकर आगे बढ़े प्रभु, तेरे उस दर्द को देखकर आगे बढ़े परमेश्वर। क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ प्रभु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ प्रभु पिता। तूने मुझसे गहरा प्यार किया है प्रभु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ परमेश्वर। तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा उद्धारक है, तू मेरा छुड़ाने वाला है प्रभु। जैसे प्रभु तू मुर्दे में से जिंदा हुआ और तूने कहा कि मैं पुनरुत्थान हूँ, यीशु के नाम से वो पुनरुत्थान की ताकत प्रभु तेरे लोगों को मैं छोड़ रहा हूँ परमेश्वर पिता। मैं रिलीज करता हूँ प्रभु पुनरुत्थान की सामर्थ तेरे लोगों को प्रभु जी फिर से एक बार खड़ा कर दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में बताओ। धन्यवाद दे प्रभु, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु। धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी महान अगुवाई के लिए पवित्र आत्मा। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु तू तेरे लोगों के बीच से चला है प्रभु, काफी लोगों को तूने छुआ है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, सारा महिमा आपको देते हैं पिता, सारा गौरव आपको देते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, तूने हर एक को भरा है प्रभु।
धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा।